कि उमैमा इरफान जिन्होंने अपनी कमाई से अपनी वालदा के लिए गाड़ी खरीदी है और उन्हें आज वो सरप्राइज देने वाली है। उमैमा क्या काम करती हैं, कितना कमाती हैं, आए उमैमा से जानते हैं। जिस कंपनी के अंदर मैं वर्क करती हूँ उन्होंने मुझे इस चीज के अंदर फैसिलिटेट किया है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स एंड उसकी बदौलत मैंने ये गाड़ी ली है। तो मैंने ये चीज सोची थी कि अपनी मदर को सबसे बेस्ट सरप्राइज दूं, ठीक है, एंड सबसे ज्यादा फैसिलिटेट करूं, ऐसी कोई चीज प्रोवाइड करूं जिसके अंदर वो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हो। दैट्स व्हाई मैंने ये गाड़ी सिलेक्ट किया है। इस गाड़ी के लिए आपने अपनी वालदा को बताया था या कोई ऐसा सरप्राइज दे दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताया था। स्टार्टिंग के अंदर तो हाँ मैं नाम लेती थी बट ये समझती थी इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, बट लास्ट में आके इन्हें यकीन आने लग गया कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये कर रही है तो मे भी हो जाएगा। तो अब आके सरप्राइज दिया है तो सो अभी इनको कंफर्म हुआ था, ये कुछ ही दिन पहले अप्रोक्सीमेटली 10 डेज पहले इन्हें कंफर्म हुआ था कि हाँ ये बात सच है, वाकई ही गाड़ी आ रही है एंड वाकई हुमायूं मुझे गाड़ी गिफ्ट करी है। कब? जैसे ही मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था ना अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर एंड 8 मंथ्स हो गए मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट किए हुए एंड स्टार्टिंग से ही मेरा ये ड्रीम था कि इंशाल्लाह बहुत ज्यादा बेस्ट ड्रीम्स मम्मा के पूरे करने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा हो गया और भी आहिस्ता आहिस्ता होंगे। ये नहीं कि मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया है बिकॉज मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी बहुत ज्यादा ड्रीम्स पूरे करूंगी अपनी मदर के लिए सब कुछ करूंगी। इस गाड़ी की खरीदारी के लिए आप पिछले 1.5 साल से क्या पैसे इकट्ठे जमा करी थी या आपने सेपरेट रखे थे, सरप्राइज आज दिया? सबको लग रहा होगा कि शायद स्टार्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स माई अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मंथ्स की इनकम है जो मैंने यहाँ पर ये गाड़ी ली है। बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा भी नहीं कि मैंने बिल्कुल कुछ सोचा नहीं था। मुझे पता है, मुझे शुरू से ही नाज है अपनी बेटियों से। माशाल्लाह टॉपर रही हैं अपनी क्लास की, पोजीशन होल्डर रही हैं, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतनी छोटी एज में कुछ अचीव करेंगी। हाँ मैंने अपने ख्वाब कभी नहीं बुलाया। इनके बाबा असल में बाहर चले गए थे, ये बच्ची ने खुद ही सोचा कि मैं अपनी मामा को बाबा के बाहर जाने की वजह से जो है ना मामा अकेली पड़ गई हैं। बच्चों को ये बड़ी हैं मेरी बेटियां, बेटे मेरे छोटे हैं, तो इन्होंने खुद से ही, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंस नहीं दिया या इस तरह का कुछ नहीं है। हाँ ये नहीं था, इसको मैं ये कहती थी तुम अपनी पढ़ाई को ना छोड़ दो, उससे ना छोड़ के इस तरह ना करना, अभी छोटी हो, अभी थोड़ा सा और अपनी स्टडी को, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लो। तो इसने माशाल्लाह फिर खुद से ही सोच के छोटी एज में ही मुझे बताए बगैर, पहले 3 महीने तो इसने बताया ही नहीं मुझे, और इसने वो छुपके काम कर। हाँ जी, इसने मतलब छुपके काम। पहले इन प्रोडक्ट्स को यूज करने से हमारे घर से बीमारी दूर होती है, फिर आने वाले टाइम में बेरोजगारी। दिस इज द पावर ऑफ 2cc। जब फर्स्ट टाइम मैं फॉर एवर लिविंग बिजनेस में आया था तो बाइक पे आया था, और जहाँ मेरी बाइक खड़ी थी वो प्लेस भी आपको दिखाऊंगा। जब मैंने 2cc किया था उस टाइम तो लोगों ने मुझे बेवकूफ बोला था और मैं बेवकूफ बना, और आज फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ मेरी बाइक खड़ी थी आज वो मर्सिडीज खड़ी है जो मुझे वेलकम करती है स्टार लाइट से। और यही वो प्लेस है जहाँ पे मेरी बाइक खड़ी थी। तो जो लोग बिजनेस को शुरू कर रहे हो, डाउट में है कि हम 2cc करें या ना करें, डियर 2cc करोगे तो कल आने वाले टाइम में आप जिन बाइकों पे घूमते हो आने वाले टाइम में वहाँ लग्जरी कारें होंगी। ऑल द बेस्ट, डू योर 2cc एंड चेंज योर लाइफ। हेलो ऑल डायमंड्स, दिस साइड प्रदीप शर्मा, फाउंडर ऑफ इन23 कम्युनिटी। तो स्पेशली आपको सभी को एक बहुत अच्छा मैसेज मैं देना चाहूँगा उन पार्टनर्स को जिनको भी एक चैलेंज आ रहा है फर्स्ट लेवल 2cc को कंप्लीट करने के लिए। डियर मैं बताना चाहूँगा, आज से 5 साल पहले मैंने भी आप ही की तरह इस बिज़नेस को शुरू किया था। एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। फादर नहीं थे, 2002 में एक्सपायर हो गए थे, बट आफ्टर फादर के एक्सपायर होने के बाद फैमिली कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर हो चुकी थी। लाइफ में सपने बहुत बड़े थे बट मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो 27 जनवरी 2017 की बात है जब ये प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ में आया। मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, इसमें देखा कि लोग अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं। तो मेरे को एक बात याद आई, कहते हैं हर एक मिडिल क्लास फैमिली में एक ऐसे इंसान पैदा होता है जो उस फैमिली को मिडिल क्लास से बाहर ले आता है। तो वो आप भी बन सकते हैं। वो अपनी फैमिली के लिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं बनूंगा, मैं इस चीज़ को आने वाली जनरेशन पे नहीं छोड़ूंगा। एंड मैंने डिसीजन लिया। 2cc की बात करें तो 2cc के टाइम पे फैमिली से सपोर्ट लिया, मदर से सपोर्ट लिया। बहुत ज़्यादा फैमिली कंडीशन पुअर थी, बट कहते हैं ना ज़िंदगी बदलनी है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतनी आसान होती तो हर कोई बदल लेता। तो चैलेंज इससे स्टार्टिंग में पेरेंट्स मानते ही नहीं हैं, बट मनाया, फ्यूचर दिखाया एंड आज उस चीज़ों को अचीव भी कर रखे। जो फ्यूचर की बात करी थी पेरेंट्स से, और पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, मदर ने भी सपोर्ट किया। एंड 31 जनवरी 2017 में मैंने 2cc कंप्लीट किया एंड आज इस सिस्टम से मैं ऑलमोस्ट मंथली इनकम की बात करूँ 5 to 6 लाख अर्न करता हूँ। नियर बाई 2 करोड़ 2 CR तक मैं कमा चुका है सिस्टम से। फर्स्ट इनकम 16,000 थी, 10वीं इनकम मेरी 1,10,000 रुपये थी। एंड आज बात करें,
आज ऑलमोस्ट 3 इंटरनेशनल कंट्रीज़ को विजिट कर चुका हूँ। सपनों की बात करें, कार अचीव कर चुका हूँ, खुद का घर बाय कर चुका हूँ सिस्टम से। ऑलमोस्ट जो भी एक इंसान के सपने थे वो सारी चीज़ अचीव कर चुका हूँ। एंड ये मैं नहीं, आप भी कर सकते हैं। बट देखो डियर, 2cc पे गिव अप ना करो। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बट अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो हारे हुए हैं। चैलेंजेस आपको नहीं, हर कामयाब इंसान को आते हैं, बट उन चैलेंजेस में आपने यही सोचना है कि कामयाब इंसान इस सिचुएशन में क्या करता, गिव अप कर देता या चैलेंज को बीट करके आगे निकलता। तो आपको विनर बनना है या लूजर बनना है, क्योंकि लूजर गिव अप करते हैं, विनर कभी गिव अप नहीं करते। तो चॉइस आपने लेनी है, क्योंकि आपकी चॉइस ही आपकी ज़िंदगी बनाएगी भी और बर्बाद भी करेगी। तो 1 मिनट में लाइफ चेंज नहीं होती, बट एक चॉइस में ज़रूर लाइफ चेंज हो जाती है। वो चॉइस आपको भी लेनी है। एंड सून आप भी ऐसे ड्रीम्स अपने पूरे कर रहे होगे। अभी लास्ट इंटरनेशनल टूर में अबू धाबी गया था, अभी राइट नाउ मैं मॉरिशस में हूँ। एंड सून आप कुछ मंथ्स बाद किसी और कंट्री में देखेंगे। एंड ये सारी चीज़ें खाली मेरे लिए नहीं है, आप सबके लिए भी है। डिसीजन लो, पेरेंट्स को थोड़ा सा सिस्टम समझाओ, बैठ के अच्छे से बात करो। पेरेंट्स भी आपका बुरा नहीं चाहते। एंड अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो बोलना चाहूँगा कि आप ज़रूर अपने बच्चों को ज़िंदगी में एक बार मौका दें। आपका बच्चा कोई गलत काम नहीं करने जा रहा। आजकल के बच्चे जो है यंग एज में कोई नशे में बढ़ जाता है, कोई लड़कीबाजी में बढ़ जाता है, कोई गलत गलत चीज़ों में चले जाते हैं। बट आप तो लकी हो गया, आपके बच्चे करियर बनाने की सोच रहे हैं। ठीक है, अपने बच्चों का साथ दे। ज़िंदगी में एक मौका आपको देना है, और आने वाले टाइम में आप देखना उस मौका देने की वजह से आपको ज़िंदगी में कितना प्राउड फील होएगा। एंड आप लकी हो कि आपका बच्चा गलत संगत में नहीं है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छे कल्चर के साथ है, जहाँ पे लोगों को सपोर्ट किया जाता है, जहाँ पे लोगों की लाइफ को चेंज किया जाता है, एक अच्छा करियर बिल्ड किया जाता है। जहाँ मार्केट में आज 15 साल डिग्री करके बंदा 15,000 नहीं कमा पाता, यहाँ हम सिखाते हैं एक बच्चा यंग एज में अपने माँ बाप को कैसे फ्री कर सकता है, अपने माँ बाप के सपने कैसे पूरे कर सकता है, और अपनी फैमिली को कैसे फ्री कर सकता है। बाकी सारी चीज़ें आपका बच्चा भी अचीव करेगा। एंड जितने भी बच्चे हैं जिनको पेरेंट्स का चैलेंज आ रहा है, डियर बैठे पेरेंट्स के साथ, उनकी बात को भी समझे एंड अपनी बात को भी समझाए, तो ज़रूर आपके पेरेंट्स आपका साथ देंगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी आपको सफल ही देखना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन एंड चेंज योर लाइफ। एंड अपना सरकशी का परचम लहरा दो गर्दिश में, फिर अपनी सरजमी का परचम। फॉरएवर के अंदर जितने भी गर्ल्स हैं, जितने भी मैनेजर हैं, वो घर का काम भी करते हैं और साथ के साथ वो फॉरएवर भी करते हैं। करने वाला इंसान हर सिचुएशन में कुछ भी कर लेता है, और ना करने वाला इंसान उन प्रॉब्लम्स को लेके हमेशा रोता रहता है कि हे भगवान कुछ ना कुछ कर दे, पर हमें खुद करना पड़ेगा। मतलब कि मेन जो एथिक्स थे कि हर रोज ऑफिस आना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपलाइन की और डाउनलाइन की हमेशा
काम के ऊपर फोकस रखना है, उसके बाद संगत तो छोड़नी है, फ्रेंड सर्कल आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं खुद की बात करूँ, मैं फॉरएवर में क्यों कामयाब हुई, फॉरएवर में आने के बाद ना मैंने काफी सारी चीजें सेक्रीफाई करी, एक भी फ्रेंड सर्कल से बात नहीं करी, फ्रेंड सर्कल को सबको छोड़ दिया। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा टीवी देखती थी, बहुत ज्यादा सॉन्ग सुनती थी, बट फॉरएवर में आने के बाद सीनियर ने बताया अगर टीवी देखोगे, सॉन्ग सुनोगे ना, कभी कामयाब नहीं होगे। अगर मैनेजर बनना है, ये दोनों चीजें छोड़नी पड़ेगी। मैंने टीवी देखना भी छोड़ दिया और सॉन्ग सुनने भी छोड़ दिया। बट स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारी हैबिट्स नहीं होती, ठीक है। मैं एक बार क्या हुआ था कि मैं मतलब टीवी चला था, नाटक चला था, मैं देखने लगी, पर भावना मैम ने वहाँ पे मेरे को मना कर दिया कि नहीं। उसके बाद मैंने कभी नहीं वो करा। तो आपको जो एथिक्स बताया ना, उन एथिक्स को फॉलो करते रहो और लगातार मेहनत करते रहो। स्टार्टिंग के मेरे कुछ ऐसे मंथ थे, 4 से 5 मंथ की मेरा काम नहीं चला, बट मैं फिर भी मेहनत करती रही, सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद कि मुझे मैनेजर बनना है, मुझे लाख रुपए इनकम कमानी है, अपने घर वालों के सपने पूरे करने हैं। जो सपने मैंने पहले कभी नहीं लिए थे, वो सपने मैंने बनाए कि फॉरएवर में सबसे पहले मैनेजर बनूंगी, लाख रुपए की इनकम पे पहुंचूंगी। फोन नहीं था तो सबसे पहले फोन का ड्रीम बनाया कि मेरे पास एप्पल का फोन होएगा। जिस लड़की ने पहले कभी फोन चलाया ही नहीं है, उस लड़की ने ड्रीम बनाया कि मैं खुद के दम पे फोन लेके वो चलाऊंगी। तो फॉरएवर में जैसे ही मैनेजर बनी, जैसे ही मेरा मैनेजर का पे आउट आया, मैंने अपना फर्स्ट ड्रीम पूरा करा, वो भी खुद के दम पे। हम माँ बाप से लेते रहते, बट वो ड्रीम्स मैंने अपने दम पे करा। उसके बाद मेरे पास लैपटॉप नहीं था, उसका सपना बनाया, वो अचीव करा। वॉच का सपना अच्छा, बनाया। फोन कितने का लिया था मैंने? सर फोन का याद नहीं है मेरे को। अच्छा, लैपटॉप सर उस टाइम पे 60,000 का कुछ ऐसा लिया था। और वॉच? वॉच 40,000 की। अच्छा, ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जा रही है देखो कि आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। बेशक आज हालात जैसे मर्जी हो, अमीरों के पास बहुत रास्ते अमीर होने के लिए, अब आपको फॉरएवर मिल गई है। मिडिल क्लास फैमिली वालों के पास ये ऐसा रास्ता है जहाँ से अमीरों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। यस सर। ठीक है, उसके 2cc के लिए बोल लो मैम, 2cc के लिए बताओ। 2cc के लिए देखो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, कोई भी ऐसा मैनेजर नहीं है जिसको 2cc में प्रॉब्लम ना आई। हर किसी को प्रॉब्लम आई, बट उन्होंने प्रॉब्लम को नहीं देखा। उसने देखा कि मैं मैनेजर बनूंगा, लाख रुपए की इनकम पे पहुंचूंगा, मैं अपनी फैमिली का पहला ऐसा लड़का हूंगा जो खुद के दम पे कार लेके आऊंगा, या मैं अपनी फैमिली की पहले ऐसी लड़की होंगी जो खुद के दम पे कार लेके आऊंगा। जो अपने सपनों को देखकर 2cc करता है ना, वो इंसान आगे बढ़ता है। पर जो प्रॉब्लम्स को देखकर मतलब पीछे हटता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रॉब्लम्स हर किसी को आते हैं। अब एक चीज बताओ, हम बोलते हैं कि ना पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा ही सब कुछ होता ना, हमारे मम्मी पापा को 18 से 20 साल हो चुके हैं पैसा कमाते हुए। Yes, ma'am. जब आप छोटे थे तब से वो नौकरी कर रहे हो और आज तक वो पैसा कमा ही रहे हैं। Yes, 18 से 20 साल के अंदर क्या आपके मम्मी पापा उस सैलरी से करोड़पति बन पाए? एक एक रुपया बचाते हुए ये नहीं लेनी, एक एक रुपया इतना बचाया 18 से 20 साल, क्या करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया? नहीं कर पाए। हमारी डिग्री के ऊपर पैसा लगाते हैं। अब हमें कोई इमरजेंसी आ जाए, बाई चांस हमारा एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, हम हॉस्पिटल में चले जाते हैं, वहाँ पे हमारे पेरेंट्स एडजस्ट कर देते हैं। क्या हमारे यहाँ पे नहीं कर सकते हेल्प? कर सकते हैं। स्टडी में आप 15 साल के अंदर लाखों रुपए लगा देते हैं, बट 5,000 की भी गवर्नमेंट जॉब की गारंटी नहीं है बाहर जॉब में। बट यहाँ पे अगर आप शुरुआत कर लेते हो, आप मेहनत करके बहुत ज्यादा आगे तक जा सकते हो। तो मैम, अगर आपने 2cc नहीं किया होता, आपने शुरुआत नहीं की होती, तो आज बताओ कि आज आपकी लाइफ कैसी होती? अगर मैं शुरुआत नहीं करती ना तो मेरे पास फोन होता, ना मेरे पास वॉच होती, ना मेरे पास खुद की कार होती, ना मैं अपनी मम्मी को कभी गोल्ड गिफ्ट कर पाती, और ना मैं अपनी मम्मी को कभी प्लाट गिफ्ट कर पाती या घर भी गिफ्ट। अच्छा, आपने अभी एक प्लाट लिया है ना, तो वो कितने का लिया है? सर वो अभी मतलब डाउन पेमेंट करके 25 लाख का। क्या बात है, एक बार क्लैपिंग कर सकते हो। हमने गाड़ी तो ली, प्लाट भी लिया है, क्या बात है सर। पर इसके लिए ना 4 साल का टाइम लगा है। ओके, सही अब बात है। वेट करना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि आपने हरियाणा में एक डायलॉग सुना होगा कि हथेली पे कभी सरसम नहीं उगती। वही सेम चीज आज अगर आपने 2cc करा है ना, तो ये नहीं कि कल मैनेजर बनोगे। क्या पता आपको 1 साल लगे, क्या पता आपको 6 महीने लगे, और क्या पता आपको 2 साल भी लगे। कैसी लाइफ होती मैम आपकी, वो नहीं बताया आपने, मिस हो गया थोड़ा सा। आज रोटियां पका रहे होते? हाँ सर, है ना। घर की 4 दीवारी में रहना पड़ता और सुननी पड़ती, बाहर नहीं जाना, ये चीज करनी है, पल्लू करना है, ये चीज मतलब तो अभी ये बहुत सारी गर्ल्स भी सुन रही होंगी, गर्ल्स के लिए मैसेज? गर्ल्स के लिए ये है, देखो अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो ना, आपको लड़ना पड़ेगा। जो लड़की लड़ नहीं सकती ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती, पर जो लड़ सकती है
वो अपने लाइफ के हर सपनों को पूरा कर सकती है। ओके, और जो बॉयज सुन रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? अब लड़की बोल रही है, अब उनके लिए कुछ मैसेज, काफी बॉयज खड़े भी हैं यहाँ पे। अगर देखो मैं कर सकती हूँ ना तो आप जरूर कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं खुद की बात करूँ मेरे में बहुत सारी कमियां हैं। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। अगर आपको आगे बढ़ना है ना, कमियों को मत देखो, सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छाइयों को देखो। जो आप कर सकते हो उसको देखो। जो काम दुनिया को नामुमकिन लगे ना, वही हमारे लिए एक मौका होता है लाइफ को बदलने के लिए। जब मैं फॉरएवर में आई थी ना, मेरे आस पड़ोस, फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदार, कैसा काम है यहाँ से, मतलब बहुत कुछ बोलते हैं। इनके मन में जो आता है ना वही बोलते हैं, बट वो है कि वो चीज आपके लिए मौका होता है। लोगों को वो बुरा लगता है, बट वो चीज आपके लिए। मैम आज टीम में कितने मैनेजर्स बना चुके हो? जब स्टार्टिंग थी 4 महीने कोई नहीं आया था मैम के साथ, पर आज बात करें मैम, आज कितने मैनेजर है टीम में? आज सर अगर बात करूँ ना तो 70 से भी प्लस मैनेजर है। 70 से ज्यादा मैनेजर। ठीक है, क्लैपिंग कर सकते हो आप सभी। अब एक चीज बताऊं, आज आपने ना जमीन के अंदर एक बीज तो बोया है, यानी कि गुठली तो बो दी है, तो मैंने भी वो बोई थी। 4 महीने तक पेड़ नहीं बना था, और जब एकदम से पेड़ निकला ना 4-5 महीने के अंदर मैनेजर बना के लाख रुपए इनकम पहुंचा दी थी, और साथ में टीम में भी मैनेजर बना दिए थे। क्या बात है। और वो सिर्फ 4 और 5 महीने पता है कैसे? उस पेड़ में हर रोज पानी देना, खाद देना, हर चीज से बचा के रखना, यानी कि आपको हर Care चीज करनी। के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो बाकी जो लोग बोलते हैं मम्मी डैडी नहीं मांग रहे, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका ऐसा जवाब दे दो मजा ही आ जाए। सबको। बिल्कुल सर, सबसे बिल्कुल। पहली चीज, एक चीज बताऊंगी, क्योंकि मैं भी इन्हीं चीजों से मोटिवेट होती थी। अगर आप उस चीज से मोटिवेट हो सकते हो ना, तो बहुत ज्यादा आगे जा सकते हो। मेरे गांव में ना कोई लड़की नहीं है जो खुद के दम पे कार लेके आई है। तो फॉरएवर में जब आई थी ना, तो मैंने यही था कि मेरे को ना वो चीज अचीव करनी है। तो आपके गांव में कोई भी लड़की ऐसी नहीं होगी जो खुद के दम पे कार लेके आई है। आप अपने आप को मेरी जगह रखो। आज अगर आप होते और ये कार आपके होते और आपके मम्मी पापा यहाँ बैठे होते और आप अपने घर के बाहर होते, तो उस टाइम पे आपके मम्मी पापा कितने प्राउड फील करेंगे। अब वो प्राउड वाला फेस तो नजर आ रहा है, पर उससे पहले बहुत मेहनत है। रगड़ना पड़ेगा, रोना भी पड़ेगा, फॉरएवर आंसू भी दिलवा देती है। अच्छा, उनका क्या होगा जो कहते थे कि कुछ नहीं होगा, ये है वो है, उनका क्या हाल होगा? पेरेंट्स का तो प्राउड वाला होगा, उनका क्या हाल होगा? वो सर तब भी जल रहे थे, वो आज भी जलते हैं, वो हमेशा बस ध्यान रखना स्क्रैच ना मार जे। बाकी देखो मैम को गाड़ी चलानी नहीं आती, ले तो ली है, ठीक है। फॉरएवर ऐसा सिस्टम है ना जो कहाँ से कहाँ पहुँचा अगर मैं फॉरएवर की बात करूँ ना, मेरे को फोन चलाना नहीं आता था, फॉरएवर ने वो सिखा दिया। लैपटॉप चलाना नहीं आता था, वो सिखा दिया। गाड़ी चलानी नहीं आती, वो भी सिखा देगी। जो चीज नहीं आती ना, फॉरएवर हर चीज सिखाते हैं। बस आपको सीखने के लिए पहले तैयार होना पड़ेगा। क्या बात है। तो बाकी चक दो फट्टे टीम, दब के मेहनत करो। हाँ जी, जब भी लगे ना कि टूटता इंसान, हर कोई टूटता है, बिल्कुल। बिल्डिंग टूट के ही बनती है। यस सर। ठीक है, तो पुरानी चीजें, जब पुरानी आदतें छूटेंगी ना, तो होगा चेंज करने में टाइम लगता है। ठीक है, मुश्किल है चेंज करना, और जब एक बार